क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 क्वेश्चन है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन समझ में आया? निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? संबंध R जो है सेट A पर, R जो है सेट A पर क्या है? एक संबंध है। R जो है संबंध R जो है सेट A पर क्या है? एक संबंध है। यानी R किसका सबसेट होगा? तो R जो है आपका A क्रॉस A का सबसेट होगा। R जो है सेट A पर क्या है? एक संबंध है। डिफाइंड एज जो निम्न प्रकार परिभाषित है, R इज इक्वल टू दिए हुआ है। ठीक है, और सेट A में कितने अवयव है? तो 14 अवयव है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14। तो सेट A में अवयवों की संख्या जो है आपका क्या है? 14 है। ठीक है, तो R जो है सेट A पर क्या है? एक संबंध है। इसका मतलब R जो होगा A क्रॉस A का क्या होगा? सबसेट होगा, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी R बराबर दिए हुआ है। ठीक है, तो यह तो आपको यह जो है R जो है सेट विल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट विल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले इसको किस फॉर्म में लिख देंगे? रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या है आपका? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? और R इज इक्वल टू, तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? सेट A का अवयव होगा। फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट सेट A का अवयव होगा, तो कि R जो है किसका सबसेट है? A क्रॉस A का सबसेट है। R जो है सेट A पर एक संबंध है। तो यहां देखो x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो माइनस y है, तो माइनस वाई को उस तरफ ले जाओगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, तो x ये जो सेट विल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम लोग किस फॉर्म में लिख लेते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या लोगे? x का मान क्या लोगे? 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, ना लोगे। तो a का मान x का मान क्या क्या लोगे? x का मान जो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x का मान यदि हम 1 ले तो 1 लोगे, तो x का मान 1 लोगे। देखो है ना, यहाँ पे ध्यान देना है। ये क्या है आपका? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट x है, तो x आपने क्या लिया? 1 लिया, तो 1 लोगे तो 3 इंटू 1 क्या होगा? 3 इंटू 1 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ फिर क्या लोगे? x का मान क्या लोगे? फिर x का मान 2 लेते हैं, तो 2 लोगे। x क्या लोगे? 2 लोगे, तो x 2 लोगे। x जो है आप क्या लोगे? x जो है x 2 लोगे, तो यहाँ x 2 लो। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का मान क्या लोगे? 3 लोगे, तो x का मान 3 लोगे, तो x का मान यहाँ 3 लो, तो x 3 लोगे, तो x 3 लोगे। y इज इक्वल टू 3 इंटू x 3 लोगे, तो y का मान क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है, फिर x क्या लोगे? 4 लोगे, तो x 4 लोगे, तो x 4 लोगे, तो x 4 लेने पर क्या मिलेगा? 3 इंटू 4, यानी y का मान क्या मिलेगा आपको? 12 मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग x क्या लेंगे? 5 लेंगे, तो x 5 लेंगे, तो x यदि हम 5 लेते हैं तो 3 इंटू 5,
तो y का मान क्या मिल रहा है 50। तो फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वह सेट ए का अवयव होगा, और y यहाँ क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है। क्या संभव है? संभव नहीं है। 5 लेने पर y का मान आपको क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है, ठीक है। और a में है ना, a में अवयव क्या है 1 से लेकर क्या है a क्रॉस a करोगे तो a क्रॉस a निकालोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट का मान जो होगा 14 होगा, नहीं तो 14 से क्या होगा कम होगा। तो यह संभव नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है? डिटरमिन निर्धारित करना है क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो आप जानते हो यदि a इज इक्वल टू हम लोग ले ले 1 2 3 ले ले, ठीक है। तो r सेट a पर, r जो है सेट a पर क्या, r जो है सेट a पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। कब? जब इसमें क्या हो 1 1 हो, 1 1 हो, फिर क्या हो 2 2 हो, और क्या हो 3 3 हो। तो ध्यान से देखोगे क्या इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, तो नहीं है। तो R जो है सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे? एज 1 जो है सेट A का अवयव है, 1 जो है सेट A का अवयव है, बट 1,1 जो है 1,1 जो है वह R का अवयव नहीं है, ठीक है, नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड क्वेश्चन, सिमेट्रिक होने के लिए R जो है सेट A पर सिमेट्रिक होगा। R जो है सेट A पर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। कब होगा? यदि 1,3 R का अवयव है तो 3,1 भी क्या होना चाहिए? R का अवयव होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक आपने यही पढ़ा है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? यदि 1,3 किसका अवयव हो? R का अवयव हो, तो 3,1 किसका अवयव होना चाहिए? R का अवयव होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए आपने पढ़ा है यदि A, B R का अवयव हो तो इसका मतलब यह हुआ कि B, A जो होना चाहिए किसका अवयव होना चाहिए? R का अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या देखते हो? एज 1,3 जो है वह किसका अवयव है? R का अवयव है, बट 3,1 जो है वह R का अवयव नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, R जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या जानते हो? यदि A, B R का अवयव हो, ठीक है, एंड B, C R का अवयव हो, इसका सेकेंड कंपोनेंट है, इसका क्या फर्स्ट कंपोनेंट, इसका सेकेंड कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, इक्वल होगा। ये यदि है तो क्या ढूंढेंगे? AC ढूंढेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं? 3, इसका फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट 3 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है? 3 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है? 3 है, और इस अवयव का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 3 है, तो 3 है। तो क्या 1,9 जो है R में है? तो नहीं है, ठीक है। यहाँ आप क्या देखते हो? फिर से देखो 1,3 जो है R का अवयव है, एंड आप क्या देखते हो? 3,9 जो है वह R का अवयव है। तो क्या होना चाहिए? 1,9 जो होना चाहिए वह किसका अवयव होना चाहिए? R का अवयव होना चाहिए। तो थर्ड क्या लिखोगे? सिंस 1,3 जो है किसका अवयव है? यह जो है बिलोंग्स टू R एंड 3,9 है ना, इट बिलोंग्स टू R, ठीक है, बट
1,9 जो है वह R का अवयव नहीं है। Therefore R is not transitive। तो समझ में आया? तो R जो है सेट ए पर न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यही आपको चेक करना था, पहला क्वेश्चन आपका यही है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Second question, relation R in the set N of natural numbers defined as R is equal to x, y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4। तो ध्यान से देखोगे, वही चीज चेक करना है। डिटरमिन वेदर, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंध जो है, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ R जो है सेट ए पर क्या है, एक संबंध है। R जो है सेट ए पर क्या है, एक संबंध है। तो R किसका सबसेट होगा? R जो होगा n क्रॉस n का क्या होगा, n क्रॉस n का क्या होगा, सबसेट होगा। R सेट n पर, और n क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तथा R निम्न प्रकार परिभाषित है। R जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, R जो है सेट n पर क्या है, एक संबंध है। तो R जो है n क्रॉस n का क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में आ रहा है? तो n में क्या होगा, n जो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और R इज इक्वल टू, यह सेट विल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको किस फॉर्म में लिख दे, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो ध्यान से देखोगे, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वह किसका अवयव होगा, किसका अवयव होगा, x भी n का अवयव होगा और y भी क्या होगा, n का अवयव होगा, ठीक है। तो यहाँ मेन चीज ये है, ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ x का मान क्या लेना है, 4 से। x जो है 4 से क्या है, छोटा है। x इज लेस देन 4। तो x का मान क्या लोगे, x का मान 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, यानी 4 से छोटा लेना है। तो x क्या लोगे, 1 2 3 लोगे। और चूंकि y इज इक्वल टू क्या है आपका, x प्लस 5, ठीक है। समझ में आया? तो x क्या लोगे, x यदि हम 1 लेते हैं तो 1 लोगे, x क्या लोगे, 1 लोगे। तो y क्या मिलेगा, 1 लोगे, यहाँ क्या लोगे, 1 लोगे। तो y क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। फिर x क्या लोगे, 2 लोगे, x क्या लोगे, 2 लोगे। तो x 2 लोगे, तो x 2 लोगे, तो y क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, ठीक है। फिर x क्या लोगे, 3 लोगे, 3 लोगे, तो 3 लोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। समझ में आ रहा है? x जो है 4 से क्या है, छोटा है। तो x का मान आपको क्या लेना है, x क्या लोगे, 1 2 3 लोगे। तो अब यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे, क्या इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो नहीं है। तो R जो है सेट n पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या पढ़ चुके हो कि यदि A में 1 2 3 ले तो R में क्या होना ही चाहिए, R में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो
इसमें ना 1 1 है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। यदि क्या 1 1 होता तो आर एन पर रिफ्लेक्सिव होता, नहीं होता। इसमें क्या है ना, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, पहला क्या लिखोगे, एज 2 जो है एन का अवयव है, 2 जो है एन का अवयव है, बट 2, 2 जो है आर का अवयव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड 1,6 है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि a, b आर का अवयव है तो b, a जो होना चाहिए आर में होना चाहिए। तो यहाँ क्या देखते हो, 1,6 जो है आर का अवयव तो है, बट 6,1 जो है वह आर का अवयव नहीं है। समझ में आया? Therefore R is not symmetric, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए यदि a, b आर का अवयव हो, b, c आर का अवयव हो, तो हम उसमें क्या ढूंढेंगे, a, c आर में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका सेकेंड कंपोनेंट भी है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इसका सेकेंड कंपोनेंट 6 है, तो किसी अवयव का सेकेंड कंपोनेंट 6 है, तो किसी अवयव का फर्स्ट कंपोनेंट क्या 6 है, तो नहीं है। फिर जो है इसका हम देखते हैं, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 7 है, तो इसको छोड़कर ये 2 अवयव बचा, तो किसी का फर्स्ट कंपोनेंट, किसी अवयव का फर्स्ट कंपोनेंट 7 है, तो नहीं है। फिर इसका सेकेंड कंपोनेंट 8 है, तो इसमें देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट 8 है, तो नहीं है। यानी ये कब देखते हैं कि यह आर में हो, यह आर में हो, तो यह ढूंढते हैं, यह होना चाहिए। तो यहां तो हम देख रहे हैं कि थर्ड में क्या होगा, आर जो होगा, आर इज क्लियरली आर इज ट्रांजिटिव, आर जो है ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा ट्रांजिटिव, क्लियर हुआ? अरे यह आर का अवयव हो, यह आर का अवयव हो, तो यह आर में होना चाहिए। यानी इसका सेकेंड कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है ना सेम हो, तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, एसी ढूंढते हैं। तो एसी ढूंढते हैं, तो यहाँ 1,6 है, 1,6 है, तो क्या 6,7 इस टाइप का है, इसमें देखो तो क्या है, तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो होगा सेट एन पर जो होगा वह क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो समझ में आया ट्रांजिटिव। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, as r is equal to, ठीक है, x, y such that y is divisible by x। ध्यान से देखो, तो
आर जो है सेट ए पर क्या है, एक संबंध है। आर जो है सेट ए पर क्या है, एक संबंध है। तो आर किसका सबसेट होगा, आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इसमें कोई डाउट? आर जो है सेट ए पर क्या है, एक संबंध है डिफाइंड, तथा आर निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, तो एक्स किसका अवयव होगा, सेट ए का अवयव होगा। एक्स जो होगा सेट ए का अवयव होगा, और वाई भी जो होगा वह क्या होगा, सेट ए का अवयव होगा। ठीक है, तो मेन ये है, इस पर ध्यान देना कि y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, y जो है ना, y है डिविजिबल बाई x, y जो है x से क्या है, डिविजिबल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि सेट ए में जो है 6 अवयव है, तो लिखा जा सकता है, ज्यादा अवयव है नहीं। तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, और आर जो है सेट ए पर क्या है, संबंध है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि आर जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो वाई जो होना चाहिए किससे डिविजिबल होना चाहिए, एक से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या 1 1 होगा, तो होगा, 1 1 से क्या है, डिविजिबल है। 2 2 होगा तो होगा। ठीक है, 2 2 से क्या है, डिविजिबल है, यह y है, यह x है। तो 2 इज डिविजिबल बाई 2। 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा, 6 6 भी होगा। ठीक है, और क्या होगा, और आपका 1 2 होगा। ठीक है, 2 जो है 1 से क्या है, डिविजिबल है। 1 3 होगा। ठीक है, 1 3 होगा। फिर क्या होगा आपका, 1 4 होगा। फिर क्या होगा, 1 5 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 6 होगा। 1 2 6 है। ठीक है, 1,7 मत लिख देना। ठीक है, 6 जो है 1 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 3 होगा तो नहीं होगा। 3 क्या 2 से डिविजिबल है, तो नहीं है। तो यहाँ क्या 2 4 होगा तो होगा। ठीक है, 2 5 होगा, 2 5, तो 5 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 6 होगा। ठीक है, फिर क्या 3 4 होगा तो नहीं होगा। 3 5 नहीं होगा। 3 6 तो होगा। फिर आपका क्या 3 6 होगा, और 4 6 नहीं होगा। 5 6 तो नहीं होगा। यानी सेकेंड कंपोनेंट जो होना चाहिए फर्स्ट कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखो, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, और 6 6 है। तो आर जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर जो है सेट ए पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो क्या लिखोगे, एज ए जो है किसका अवयव है, यह जो है आर का अवयव है। फॉर ऑल एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, फॉर ऑल इसका मतलब जानते हो, एक्स के प्रत्येक मान के लिए, एक्स के प्रत्येक मान के लिए, तो x के प्रत्येक मान के लिए तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, तो क्या होगा, यानी देयरफॉर r जो होगा, r इज रिफ्लेक्सिव, r जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सेकेंड यहां हम क्या देखते हैं, 1 2 है, तो 2 तो 1 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 2 1 होगा तो नहीं होगा। 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या इसमें ढूंढो, क्या 2 1 है तो नहीं है। तो 1 2 r का अवयव है, बट 2 1 जो है वह r का अवयव नहीं है। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में देखो,
तो ट्रांजिटिव समझने के लिए यदि a कॉमा बी का अवयव हो, यह r का अवयव हो एंड b कॉमा c किसका अवयव हो, r का अवयव हो, यानी b किससे डिविजिबल हो, b किससे डिविजिबल हो, a से डिविजिबल हो, और c किससे डिविजिबल हो, b से डिविजिबल हो, तो c जो होगा वह a से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे तुम देखो 1 2 है, 1 2 है, तो 1 2 है, फिर 2 4, देखिए 2 4 है, तो आपका 4 जो होगा 1 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो 2 2 है, 2 है, ठीक है। फिर 2 4 है, तो 2 से क्या है, 2 जो है 2 से क्या है, डिविजिबल है, और 4 2 से डिविजिबल है, तो 4 जो है 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इतना नहीं देखना है आपको क्या देखना है, यदि यह r का अवयव है तो r का अवयव है, अर्थात b जो है a से क्या है, डिविजिबल है, और b जो है c जो है b से डिविजिबल है, तो c जो होगा a से क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो थर्ड के लिए हम लोग यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिख देते हैं, इफ यदि यह r का अवयव हो एंड b कॉमा c किसका अवयव हो, r का अवयव हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज डिविजिबल बाय a and c is divisible by b। इसका मतलब यह हुआ कि c is divisible by a, ठीक है। ध्यान से देखोगे, इसका मतलब यह हुआ कि a कॉमा c जो होगा वह r का अवयव होगा, therefore r is ट्रांजिटिव, r is ट्रांजिटिव। तो डिविजिबिलिटी में ट्रांजिटिव देखना हो तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो, यदि यह r का अवयव है यानी b a से डिविजिबल और c b से डिविजिबल हो, तो c जो है a से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है।